तो चलिए आज एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाला हूं क्या आपको सीजनल वीज़ा में जाना चाहिए या 1 ईयर परमिट में जाना चाहिए, और सीजनल वीज़ा पे क्या फ़ायदे हैं और 1 ईयर के परमिट के क्या फ़ायदे हैं। आज आपको इस लिस्ट में यही आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फाइलिंग करना चाहते हैं अपनी, बहुत सारे लोग क्रोएशिया में जाना चाहते हैं। तो ख़ास तौर पे ये व्लॉग उन भाइयों के लिए है जो न्यू कमर्स हैं और क्रोएशिया जाने का सपना देख रहे हैं। तो चलिए आज पहले बात करते हैं सीजनल वीज़ा पे जाने वाले बंदों के लिए, जो चाहे वो जिसने होटल मैनेजमेंट की है, कोई कुक है, कोई शेफ़ है, कोई सुशी शेफ़ है, पिज़्ज़ा मेकर है, कोई बारबी को काम जानता है। वो कहते हैं भाई मैं यही काम सीखा है तो मेरे को यही काम में ही जाना है। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर आप सीजनल वीज़ा पे जाना चाहते हो और वीज़ा भी लेना चाहते हो, परमिट भी ऑन द टाइम लेना चाहते हो, तो आपका जो मंथ स्टार्ट होता है वो नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नवंबर और दिसंबर ये 2 मंथ है जिसमें आप अगर अप्लाई करते हो तो आपका परमिट भी ऑन द टाइम आएगा। आपका जो वीज़ा रेशो है वो 100% ही वीज़ा लगेगा। बस आपका एम्प्लॉयर और आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको नवंबर और दिसंबर ये 2 मंथ हैं, सोच लो अगर जाना चाहते हो। ये 3 मंथ का भी होता है परमिट, 6 मंथ का भी होता है और 9 मंथ का भी होता है। इसमें वेजिटेबल पिकर्स की भी जॉब आती है। ठीक है, होटल्स की तो आती है, इसमें वेजिटेबल पिकर्स की भी जॉब आती है जो आप अप्लाई कर सकते हो। वेजिटेबल पिकर्स की जॉब होती है 3 मंथ की होती है, जो इनका सीजन होता है वो 8 मंथ का होता है वेजिटेबल्स पिकर्स का। तो अब वीज़ा रेशो बढ़ाना है, अगर जाना है, अगर आपका मकसद है कि मैं 5 मंथ काम करके आगे निकल जाऊंगा, स्पेन निकल जाऊंगा, पुर्तगाल निकल जाऊंगा, या इटली या पोलैंड चला जाऊंगा, तो आपके लिए क्रोएशिया इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ यही मान के चलना है कि 5 मंथ काम करो, 4 मंथ काम करो, पैसा जोड़ो, 2, 2.5, 3 हज़ार यूरो जोड़ो, आगे चले जाओ, आगे जाके अपनी लाइफ सेट कर लो। क्योंकि सिंपल सी बात है, जाने वाले आज भी ठंड हो चुकी है, ठंड का टाइम आ चुका है, सर्बिया की डोंकी लगा रहे हैं और 12-12 घंटे ट्रक में बैठ के सर्बिया से स्पेन जा रहे हैं, सर्बिया से पोलैंड जा रहे हैं, सर्बिया से इटली जा रहे हैं, 12 लाख रुपए लगा के। क्यों जा रहे हैं? उनको पता है कि यहाँ पे लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है, क्योंकि क्रोएशिया में तो कोई लाइफ नहीं है भाई। क्रोएशिया तो एक गेटवे बना के चलो कि गेटवे है बस। इससे क्रोएशिया से पैसा जोड़ो, 2000 यूरो कम से कम जोड़ लो और आगे निकल जाओ। स्पेन में पेपर लगा दो, तब तक पुर्तगाल खुल जाएगा, पुर्तगाल में पेपर लगा देना। पेड्रो मीना के पेपर होते हैं स्पेन में। अगर किसकी टीआरसी बन गई है तो वो पोलैंड में जॉब सप्लाई कर सकता है, पोलैंड की टीआरसी बनवा सकता है। पोलैंड की टीआरसी बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी की टीआरसी है तो इटली के लिए अप्लाई कर सकता है, इटली में एग्रीकल्चर का वो सीज़न शुरू होने वाला है, उसमें अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे स्कोप हैं सीजनल वीज़ा पे। अगर कोई भैया बंदा कहता है नहीं भाई मेरे को क्रोएशिया में ही काम करना है, तो वो क्रोएशिया में काम कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? आपको होटल की जॉब्स के साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन का काम भी आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में जैसे स्टील फिक्सर हो गया, शटरिंग कारपेंटर हो गया, सीएनसी ऑपरेटर हो गया, मतलब हेल्पर का काम भी आता है ना आपको, जैसे जाल बांधना। ठीक है, बिल्डिंग लाइन का काम आता है। तो आपको होटल्स की जॉब जैसे ही आपका सीजन खत्म होने वाला होगा, 1 मंथ पहले ही आप छोड़ के आप नई जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को 2 काम आते हैं तो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। पैसा जोड़ के आगे निकल जाओ, और किसी को 2 काम आते हैं, क्रोएशिया में रहना है तो क्रोएशिया में रह के भी वो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है। तो आगे बात करते हैं 1 ईयर परमिट के क्या फ़ायदे हैं। सीजनल वीज़ा के मैंने आपको फ़ायदे बता दिए। 1 ईयर परमिट के क्या फ़ायदे हैं? 1 ईयर परमिट के फ़ायदे ये हैं कि एक तो 1 साल की टीआरसी बन जाती है, और दूसरा आपको किस जॉब में जाना चाहिए, आपको पहले ही प्रेफरेंस आपको स्किल्ड जॉब के लिए देनी चाहिए कि हम स्किल्ड जॉब के लिए ही जाएं। जैसे स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, फैब्रिकेटर, टेलर, कोई भी आप जैसे वेल्डर हो गया, कोई भी आप चीज़ चुन लो, टाइल मेसन, ब्रिक मेसन, कोई भी आप प्लम्बर का भी काम सीख लो। ठीक है, आप एक स्किल चुन लो, चाहे आपको काम आता है चाहे नहीं आता, आप उस काम के लिए अप्लाई कर दो। 6 मंथ में वीज़ा लगेगा। 6 मंथ तो है ना आपके पास सीखने के लिए। 6 मंथ लोग पहाड़ तोड़ देते हैं, आपको तो फिर भी काम सीखना है। तो 6 महीने में आप अच्छे तरीके से काम सीख लो, बस इतना ही चाहिए बस। ठीक है, और 1 ईयर का टीआरसी बनता है। आप थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के
6, 7, 8, 10 महीने 12 महीने काम करो। कई एम्प्लॉयर तो इतने अच्छे होते हैं वो आपको रेगुलर काम देते हैं। कई एम्प्लॉयर इतने बेकार होते हैं वो 1 मंथ की टीआरसी बनने के बाद ही आपको काम से निकाल देते। क्यों वहाँ पे एम्प्लॉयर की नहीं चलती। ठीक है, ऐसा बात मत समझना कि यार एम्प्लॉयर की नहीं चलती। भाई एम्प्लॉयर ने क्या बिठा रखे हैं, एचआर जो है इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और पाकिस्तानी, ये 4 देशों के एचआर बिठा रखे हैं। एचआर हमारे लोग ही होते हैं, उनको होता है पैसा कमाने का। उनको पता है ये इंडिया से बंदा आ रहा है, इसकी टीआरसी बनाओ, उसको काम से निकाल दो। ठीक है, कई बंदे ऐसा कर रहे हैं, मतलब 100 में से 60% लोग ऐसे कर रहे हैं। उसको काम से निकाल दो तो नया बंदा हम इंडिया से बुला लेंगे, तो इसको बोलेंगे कि ये बंदा भाग गया हमारे से, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे। जानबूझ के खुद ही काम से निकाल देते हैं। ठीक है, क्यों? ये एचआर लोगों ने ही, क्रोएशियन लोगों के दिमाग में ये चीज़ भरी है, अपने लोगों ने ही दिमाग में चीज़ भरी, क्योंकि अपने लोग एचआर बन के कुर्सियाँ समेट के बैठे हुए हैं वहाँ पे। पंजाबी, हरियाणवी, कम से कम कलकत्ता के लोग, बेंगलोर के लोग, बहुत सारे ये आपको मिल जाएंगे। दिल्ली के बहुत सारे मिल जाएंगे, यूपी के बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये लोग एचआर की कुर्सी में भाग बैठे, लोगों का पैसा खा रहे हैं वहाँ पे बैठ के, लोगों से पैसा लूट रहे हैं। लोगों का 6, 7, 8 लाख लोगों का लाख पैसा दबा के बैठे हुए हैं यहाँ वहाँ पे। ठीक है, तो बस इनको यही होता है कि बंदे आएंगे तो यहाँ पे उनका पैसा लूटना है बस। ये पैसा, ये भी थोड़ा ही समय रह गया है, ये सभी के सभी एक्सपोज होंगे और एयरपोर्ट पे छित्रों के साथ इनका स्वागत होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, इनका काला चेहरा किया जाएगा और छित्रों के साथ इनका स्वागत किया जाएगा। जब ये वापस इंडिया में आएंगे डिपोर्ट होके, वहाँ पे जेल में मुक्के खाएंगे, यहाँ पे भी खाएंगे, बस मैं ये बोल रहा हूँ। तो 1 ईयर और सीजनल वीज़ा, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। 1 ईयर में अगर जाना है तो पहले स्किल्ड जॉब को प्रेफर करो, हेल्पर के लिए बाद में अप्लाई करो। ठीक है, अगर हेल्पर में भी अप्लाई कर चुके हो तो आपको वो स्किल्ड सीख लो, प्लम्बर की, स्टील फिक्सर की, पाइप फिटर की स्किल्ड सीख लो, अच्छे तरीके सीख लो, ताकि आपको बाहर जाके ये चीज़ें काम आ सके। मैं तो भाई बोल सकता हूँ, सीखना आप पे है। जो दुनिया आपने देखनी है, मैं वो देख के ही वापस आया हूँ कि वो दुनिया कैसी है। अंधेरे से भी ज़्यादा गंदी दुनिया है वो। ठीक है, अगर आपका वो दिमाग शार्प है तो वो अंधेरे से कैसे निकलना है वो आपको ही पता है। ठीक है, आप कैसे निकल पाओगे, वो निकलने वाले निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है जो मैंने आपको समझाई है। फिर भी कोई बात रह गई हो तो वो मेरे से आज क्लियर कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू। अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट नहीं रुकने चाहिए, अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। थैंक यू।